हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक गुरु नानक हैं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी यदि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो अध्याय है, पाठ के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और फिर इसका एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। फिर यहाँ से ये पूरा अध्याय हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहाँ से भी जा करके एक सिक्वेंस में चीज़ों को एक एक करके देख सकते हैं। अब चलिए बिना फालतू की बात किए इस क्लास को शुरू करते हैं। अब इस अध्याय का हमारा पहला प्रश्न है, हरस शौक ते नियारो नाही अपमाना किस कविता से उद्दित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है इस वर्ष आपके 2026 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो चीज़ों को बताने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को आप जब हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आप हमें आसानी से समझ पाएंगे कि हम किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं। पहले मैं ये प्रश्न इसलिए लिया हूं ताकि आप ये देख पाएं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस वर्ष का ही प्रश्न सबसे पहले और सबसे आगे और सबसे सामने रखा है, ताकि यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाएं कि हमारे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और हमको जो है इस प्रकार से तैयारी जो है पूरी करके हमें अपने एग्जाम में जाना है। और यदि आप 2027 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए जो है एक तरह से बहुत वरदान की तरह हो सकता है, क्योंकि मैं इस चैनल के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें एक सिलेबस के आधार पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देने वाला हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वो चीज़ें आप कुछ देख भी सकते हैं। अब चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो गुरु नानक के द्वारा कविता लिखी गई है वो दो कविता लिखी गई है, जिसमें पहले कविता का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरे कविता का शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। और ये जो दूसरे कविता का जो शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसी से ये पंक्ति जो है यहाँ लिया गया है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। वैसे आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट भी चीज़ों को आप बना दिए होंगे। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाबी और हिंदी, ये दोनों तरह की भाषाओं में गुरु नानक ने अपनी कविताएं की। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। वहीं नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो गुरु नानक की जो मुलाकात हुई थी वो मुगल सम्राट के प्रथम शासक जो थे बाबर, इनसे मुलाकात हुई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगले प्रश्न की ओर ले चलूँ तो जपूजी किसकी रचना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न अलग अलग आपके बिहार बोर्ड के एग्जामों में पूछे गए हैं और इस तरह के प्रश्नों की ज़्यादा संभावना होगी कि आपके 2027 में भी जो है इस तरह के प्रश्न देखने को मिले। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और चीज़ों को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। तो जपूजी जो है वो गुरु नानक की रचना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो परिवर्तन बोले, संस्थापक बोले या स्थापना बोले, और ये देख सकते हैं आप कितने अलग अलग वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया और इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। सिख धर्म का जो है परिवर्तन किया है गुरु नानक ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे गुरु नानक। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो पांचवें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। तो पिछानी शब्द का अर्थ क्या उपाय है, सोना है। अब यहाँ देखिए हमारे टाइपिंग महोदय से एक मिस्टेक हुआ है कि यहाँ इन्होंने ऑप्शंस को ही गलत लिखा है, जबकि पिछानी का जो सही में अर्थ होगा वो होगा पहचानी, और इसमें ऑप्शंस है ही नहीं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी, ये आप ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। वही नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो गुरु नानक का जो प्रथम पद है इसी में राम नाम के कीर्तन, राम नाम के ऊपर जो है वो बल दिया है कि आप जरूर राम का नाम लें। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भरमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उदित है।
तो ये जो आपकी ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वो जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो पहले कविता का शीर्षक है, उसी कविता में ये पंक्ति आपको जो है वो दिखाई देगी। जैसा कि आपने थ्योरी हमारा देखा होगा तो आप ये समझ भी पा रहे होंगे, और किताबें आपके पास होंगी तो आप ये भी जान रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सोहिला किन की रचना है। तो सोहिला जो है वो गुरु नानक की रचना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तो क्या ये, अब देखिए यहाँ से भी हमारे टाइपिंग महोदय से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब क्या कहें, मैं इनको कई बार ये कहता हूँ कि आप चीज़ों को ज़रा ध्यान से टाइपिंग करें, क्योंकि बच्चों को इनसे बहुत असुविधा होती है, और इससे हमें भी दुख होता है कि बच्चों को इनकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां होती है। और मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक का जन्म जो है ना, वो नानकाना साहब आज जो है पाकिस्तान में है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ है, तो पाकिस्तान ध्यान में रखिएगा, और इसमें आपको ऑप्शन है ही नहीं। वैसे यहाँ अलग अलग देश के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान। इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह थे वो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने किया था, और ये गुरु ग्रंथ साहिब से जाकर के आगे प्रसिद्ध हुआ। ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो आप सभी जानते हैं कि कीर्तन के बिना जो है वो प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती, ये गुरु नानक जी का कहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जिस वाणी, जिस वचन में, जिस बोली में राम नाम का ना हो, यानी राम नाम के बिना वाणी जो है वो विष के समान हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो गुरु नानक की पत्नी का जो नाम था वो था सुलक्षणी, ये आप ध्यान में रखें। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे। तो वो निर्गुण मार्ग के कवि थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। तो वो हिंदी भाषा में जो है वो कविताएं लिखे हैं पंजाबी के अलावे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो आशा दीवार जो है वो गुरु नानक की रचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, ये आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश डैश की है। तो यह पंक्ति जो है वो गुरु नानक के द्वारा जो है वो कही गई है, लिखी गई है, तो ये गुरु नानक की है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रहीरास किसकी रचना है। तो रहीरास जो है वो गुरु नानक की रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको मैंने पीछे बताया कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने किया, और यही जो संग्रह है, यही जो जमा किया गया उनकी बातों को, तो ये आगे चल कर के गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक के पिता थे। तो गुरु नानक के पिता जो थे वो कालू चंद्र खत्री थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो गुरु नानक देव ने जो है वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को सही किया, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि यदि आपके 2027 में चैप्टर से प्रश्न आएंगे तो इसी 25 में से कोई प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।